Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today I am going to take the concept of verbs. As you know, we have already discussed verbs in our previous videos. Today I am going to revise, recapitulate all the things we have done in our previous video. As you know, a verb describes an action or state of being. जैसा कि पता है कि जो वर्ब है बेटा, ये एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, इट मीन्स हमारी इंटेलेक्चुअल स्टेट क्या है, दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो सभी वर्ब्स जो हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती हैं। और जो वर्ब्स एक्शन, काम, वर्क को दिखाती हैं वो एक्शन वर्ब्स होती हैं। सो अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। या तो वो किसी एक्शन को दिखाती हैं या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती हैं। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वर्ब। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं इनके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक दीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक एक्शन वर्ब्स। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब्स को देखेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विद यू इन माई प्रीवियस वीडियो। एक्शन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डिस्क्राइब द एक्शन। वो वर्ब्स जो एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, वो एक्शन जिसे हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो डूअर होता है बेटा, वो कर रहा है। इट मीन्स सब्जेक्ट ने जिस काम को किया वो वर्ब है। सब्जेक्ट ने जिस काम को किया, जैसे ही राइट्स, सब्जेक्ट ने क्या किया, लिखने का काम किया, तो राइट वर्ब है। दीज वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं बेटा, ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं इनका एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होती हैं। टू गिव अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस, दे डिमांड एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को कंप्लीट सेंस या मीनिंग देने के लिए बेटा इन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑब्जेक्ट के ये इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो आई प्ले व्हाट, मैं क्या खेलती हूँ, फुटबॉल। नाउ कम टू द सेकेंड वन, इंट्रांजिटिव। दीज वर्ब्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इन वर्ब्स का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज सफिशिएंट हियर। यहाँ सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब है तो भी सफिशिएंट है, अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकती है। प्लेयर्स प्ले डेली। यहाँ प्लेयर्स प्ले, प्लेयर्स खेलते हैं। इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। Now come to the next one, stative verbs. Stative verbs are those verbs which tell us about the state of mind of the object. जैसे कि definition में हमने देखा था, ये state of mind बताती हैं कि in our mind what we think, हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। यहाँ एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ माइंड में सोचा जा रहा है, फील किया जा रहा है। These verbs tell us about the state of mind of the subject, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, कैसा है। और द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं हमारी, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाती हैं। दीज वर्ब्स have, like, love, hate, feel, think, prefer are some of the examples of stative verbs. She prefers tea to coffee. अब ये प्रेफरेंस जो है बेटा, ये स्टेटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ कोई एक्शन डिनोट नहीं किया गया, प्रेफरेंस दिखाई गई है। शी लाइक्स, सीता लाइक्स टू सिंग। सीता क्या पसंद करती है, पसंद नापसंद ये भी स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। दैट इज़ वाई दीज आर स्टेटिव वर्ब्स। Now come to the next one, dynamic verbs. Dynamic verbs, as the name suggests, जैसे कि इसका नाम बताता है, डायनामिक, जो मोशन में हो, जो मूवमेंट में हो, जो चल रहा हो, जो कंटिन्यू हो। These verbs describe an actual action. एक्चुअल एक्शन का मतलब क्या है, जो वास्तव में चल रहा है, प्रोसेस में है, जो एक्शन हो रहा है। और प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, या वो प्रोसेस
जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ईट, रीड, राइट, गो, रन, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। ही इज़ ईटिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खा रहे हैं। शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नाउ क्योंकि वो फ्रूट्स खा रहे हैं सो शी विल नॉट टेक टी, इसलिए वो चाय नहीं लेंगे। शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यू कैन नॉट गेट इट जस्ट नाउ, तो पढ़ने के बाद ही देंगे ना, अभी काम प्रोसेस में है। शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ही इज़ ईटिंग, वो खा रहे हैं। तो जो काम प्रोसेस दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, उन्हें हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब विच लिंक द सब्जेक्ट टू ए नाउन और एन एडजेक्टिव, जो हमारे सब्जेक्ट को किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का, लिंकर का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो लिंक करने का काम करती हैं, सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करती हैं। दीज वर्ब्स ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल क्या होता है? एक्स्ट्रा, सरप्लस इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। द ग्रेप्स आर जूसी, जो ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं? जूसी हैं। बेटा हमारा सब्जेक्ट है यहाँ ग्रेप्स, जूसी जो है वो ग्रेप्स के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और ग्रेप्स को जूसी से जोड़ने के लिए जो लिंकिंग वर्ब यूज़ की गई है वो है आर। आई एम ए स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है और स्टूडेंट हमारे बारे में बताता है कि आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है। और इसे जोड़ने के लिए कौन सी लिंकिंग वर्ब है? वेरी गुड, एम। इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, विल बी, शैल बी, इस तरह की बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का काम करती हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दीज आर रेगुलर वर्ब्स। These verbs form their past and past participle by adding d और ed। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जनरली, कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बेटा जो ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं, टू फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ऐड करती हैं डी या ईडी, दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ जो हमारी बेसिक वर्ड है उसमें हमने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी ऐड किया है दोनों में, दैट इज वाई दीज आर रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स, नाउ कम टू इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जो रेगुलर ना हो, दीज वर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। ये जो वर्ब्स हैं ये किसी रूल को फॉलो नहीं करती, तो एंड मेक देयर ओन चेंजेस, अपने अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है इनकी। फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट वो अलग है, पास्ट अलग है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होती है बेटा। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, डू, डिड, डन, बी, वॉज, बीन, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। या कट, 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 पुट, 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 इन्हीं भी हम इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच शो टेंस और टाइम। बेटा फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस को दिखाती हैं, जो टाइम को दिखाती हैं, जो बताती हैं कि हमारा एक्शन कब हुआ, कौन से टाइम में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इट मीन्स मैं डेली स्कूल जाती हूँ। आई वेंट टू मार्केट, इट मीन्स मैं पास्ट में गई थी मार्केट में। एंड आई विल गो टू पार्क, मैं पार्क में फ्यूचर में जाऊंगी। तो जो हमारी वर्ब्स है ना यहाँ, गो, वेंट एंड विल गो, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंस और टाइम को डिनोट कर रही हैं। सो द वर्ब्स दैट डिनोट टाइम और टेंस आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। नाउ कम टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट डिनोट टेंस, जो वर्ब तो हैं लेकिन टाइम या टेंस को शो नहीं करती, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं बेटा। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 होती हैं, इन्हें हम नॉन फेनेटिव्स में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? आई एम गोइंग टू टेल दीज टू यू वन बाय वन। इन्फिनेटिव ये 2 होते हैं बेटा, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड इन बेयर ओनली वर्ब इज यूज्ड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड।
आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। आई वेंट टू मार्केट, यहाँ वेंट हमारा फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है कि मैं पास्ट में गई। आई वेंट टू मार्केट। लेकिन टू बाय अ पेन, यहाँ जो बाय है ये किसी टाइम को डेनोट नहीं कर रहा, दैट इज वाई इट इज इन्फिनेटिव। नाउ नेक्स्ट इज जेरेंड। जेरेंड जो होता है बेटा ये वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये वर्ब आईएनजी एक नाउन का काम करता है। कैसा काम करता है? एक नाउन की तरह। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉक प्लस आईएनजी, वॉक वर्ब है हमारा और उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ वॉकिंग जो है बेटा इट इज़ वर्किंग एज ए नाउन, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउ कम टू द थर्ड वन, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बेटा हमारा दो है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी होता है। जब हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी थी वर्ब की, आई टोल्ड यू दिस थिंग एट दैट टाइम। और हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है बेटा इट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द ट्रीज प्लांटेड देयर आर ऑफ मैंगोज, जो ट्री वहाँ प्लांट किए गए हैं वो कौन से हैं? मैंगोज, थर्ड फॉर्म है यहाँ। एंड द बॉय प्लेइंग आउटसाइड इज माई नेफ्यू, जो बच्चा बाहर खेल रहा है ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। कौन सा बच्चा? जो बाहर खेल रहा है। इज माई नेफ्यू, वो मेरे नेफ्यू है। तो प्लेइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्लांटेड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, modal verbs. Modal verbs, these verbs indicate possibility, ability, permission, obligation। बेटा जो हमने मॉडल्स होते हैं हमारे, जिन्हें हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये एक सेंटेंस में दिखाते हैं कि एबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, परमिशन क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, और ये हमारी वर्ब से जस्ट पहले आते हैं, वर्ब से जस्ट पहले। वन मोर थिंग अबाउट मॉडल्स, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी टू सॉल्व, कि मैं कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो जो कैन वर्ड है इट इज़ मॉडल वर्ब एंड इट शोज एबिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब्स। बेटा हेल्पिंग वर्ब्स आर नोन एज ऑक्सिलरीज, इन्हें हम ऑक्सिलरीज ही कहते हैं। दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो हेल्प करे, ये हेल्प किसकी करती है? मेन वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब होती है सेंटेंस में उसकी हेल्प करती हैं। दीज ऑल्सो इंडिकेट टूवर्ड्स द टेंस, और इनको देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर टाइम का है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, अब हमें इससे क्या लगता है कि प्रेजेंट है। ही वॉज प्लेइंग चेस, वॉज क्या दिखाता है? इंडिकेट्स टूवर्ड पास्ट टाइम। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब्स इंडिकेट टूवर्ड्स द टेंस और टाइम, ये टाइम या टेंस की तरफ भी इंडिकेशन देते हैं कि हमारा टाइम या टेंस क्या है। एंड इन दिस वे वी कैन नो about the tense or time of a sentence with the help of the helping verbs. These are always used to help the main verb. ये हमेशा किसकी verb help करते हैं? main verbs की। I hope all of you have understood all these types of verbs. Thank you and have a nice day.